अरे रे रे रे, ये मैं तो स्वर्ग आ गया। कहाँ वो मालिक की दिन रात की सेवा और दिन भर की कुटाई, फिर चारे में वही घास फूस और चूना पानी। लेकिन यहाँ तो अमृत है। आज बड़ा शिकार करूंगा। कई दिन से खाना नहीं खाया हूँ, जोरों से भूख लग रही है। बस कोई हाथ लग जाए। तभी गधा मटकते हुए शेर के पास आ पहुंचा। शेर थोड़ा चौंकता है, फिर बोलता है, अरे वाह, शिकार खुद चल के आया है, वो भी इतना हट्टा कट्टा। मजा आएगा। अरे बाप रे, ये शेर है क्या? जंगल में ये भी होता है? ये मैंने सोचा क्यों नहीं। कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, जान बचानी ही पड़ेगी। प्रणाम शेर महाराज, मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था। न जाने कितने जंगल का दौरा किया है, तब जाकर आपके बारे में मालूम चला है। अरे ये क्या बोल रहे हो? भला तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? मैंने क्या कर दिया है? मैं एक देवदूत हूँ। मेरा नाम गधा प्रसाद है। मैं देवलोक का एक गधा हूँ जो आपका सलाहकार बनने की इच्छा रखता हूँ। सलाहकार क्यों बनना चाहते हो? मैंने तो आज तक कोई महान काम नहीं किया। यही तो आपकी महानता है। आप न जाने कितने बढ़िया काम करते हैं, कितने प्राणियों को मुक्त किया है और कई जानवरों पर तो दया भी की है। यही तो आपकी महानता है। अरे वाह, कितना मीठा बोलते हो। तुम्हारी कही एक एक बात सही है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें सलाहकार नहीं बना सकता। मेरा एक पहले से ही सलाहकार मौजूद है। आप मुझे कोई मंत्री बना लीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। शेर कुछ देर सोचता है। ठीक है, तुम मेरे दाहिने हाथ बन जाओ। मैं जब भी कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो वहां से निकालने की तरकीब बताओगे। गधा शेर के साथ चला जाता है। वहाँ उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। महाराज, ये कौन है? इस जंगल का तो नहीं लगता। ये देवदूत है, गधा है। ये मेरी सेवा करने के लिए आया है और मैंने इसे अपना दाहिना हाथ बना लिया है। ये मेरी रक्षा करेगा। क्या? अगर ये दाहिना हाथ है तो मैं क्या हूँ? मैं आपकी एक भरोसेमंद सलाहकार हूँ। मेरी राय है कि किसी भी अनजान पर भरोसा करना सही नहीं है। ये देवलोक से आया है, इसे हल्के में मत लो। खास मेरे लिए आया है, और तो और ये मेरा फैन भी है। लोमड़ी को गधे पर पूरा शक था, फिर भी शेर के कहने से वो शांत हो गया। गधे, आज मेरे साथ शिकार पर चलो। आज हम हिरन का शिकार करेंगे और तुम इसी बहाने मेरी ताकत देखोगे। अरे यार, ये नाटक तो भारी पड़ने वाला है। कोई मौका देखकर खिसक लूंगा। जी जी महाराज, आज मैं आपकी ताकत को लाइव देखूंगा। चलिए चलते हैं। दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कोई हिरन नजर नहीं आता और ना ही कोई अन्य जानवर। परेशान होकर शेर कहता है, अरे भाई गधे, कोई भी हिरन नजर नहीं आ रहा है। लगता है सभी अपने अपने मांद में छिप गए हैं। कल हम दोबारा आएंगे, कल हिरन जरूर मिलेगा। गधा दिन भर घूम घूम के थक गया था। वो कहता है, जी जरूर शेर महाराज, हम कल आएंगे। रास्ते भर गधा तरकीब ढूंढता हुआ जाता है। कल फिर मुझे ले जाएगा। अगर कल शिकार नहीं मिला तो परसों ले जाएगा। अगर उस दिन भी नहीं मिला तो भूख से मुझे ही खा जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना। चलो भाई गधे, आज बड़ा हिरन का शिकार करेंगे और खूब दावत उठाएंगे। गधा फिर मुंह लटकाए उसके साथ चलने लगा। रास्ते में उनको एक हिरन दिखाई दिया। शेर ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर बाद वापस खाली हाथ आया। अरे, ये भी शिकार हाथ से निकल गया। अब मेरे पेट में चूहे दौड़ रही हैं। अब तो मुझे करेला भी मीठा लगने लगेगा। जिसका डर था वही हुआ। अगर अभी कुछ नहीं बोला तो हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। अपना नया दांव खेलने के समय आ गया है। मैं जानता था शेर महाराज, हमें शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नसीब में अब मांस खाना नहीं लिखा है। अब आपके नसीब में फल सब्जियां खाना लिखा है। क्या? मैं एक शेर होकर फल सब्जियां खाऊंगा? भला ये कैसे संभव है? ये मुझसे नहीं होगा। जरूर होगा। जब मैं धरती पर आया तो मुझे बोला गया कि शेर को फल खिलाना, जिससे उसकी ताकत और भी बढ़ जाएगी, उसका रंग निखर जाएगा, वो और दयालु हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर फल सब्जियां खाऊंगा। गधे, तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल लाना ताकि मैं जवान दिखूं। जानवर कई दिनों से गधे को शेर के साथ देख रहे थे, इसलिए गधा जिसके घर भी जाता वो डर से उसे कुछ फल दे देता। गधा इस बात को नोटिस करता है। अरे वाह, मैं जो बोलता हूँ वही होता है।
जिसे जो भी मांगूं वो मेरे सामने लाकर रख दे रहा है। मुझे कोशिश भी नहीं करनी पड़ रही है। गधा फल सब्जियां लेकर जब शेर के पास पहुंचा तो शेर ने एक एक करके फल और सब्जियां खाईं।